नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट अपडेट्स की। कुछ लोगों की मेरे पास लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर आप मार्केट के बारे में कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे हो, मार्केट में इतना ज़्यादा फॉल हुआ, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है, लेकिन आपकी तरफ से कुछ खास अपडेट आ नहीं रहे हैं। अब वैसे तो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता आया हूँ कि अगर आपको फोकस करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करो, और मेरी वीडियोज़ भी मोस्टली अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही होती हैं। तो ये जो मार्केट में अपडेट्स आ रहे हैं, मार्केट फॉल हो रही है, ऊपर जा रही है, फिर फॉल हो रही है, मतलब इन सब चीज़ों से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इन्वेस्टमेंट्स पे कुछ खास फर्क उनको नहीं पड़ना चाहिए। यही चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कम्युनिकेट भी करता आया हूँ। तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ से अगर मैं स्केल ड्रॉ करता हूँ इसके बॉटम वाले पॉइंट पे, जहाँ पर मार्केट ऑलमोस्ट अभी दोबारा से पहुँचने वाली है, ये है -6%, यानी कि 6% का करेक्शन यहाँ पर मार्केट के अंदर आ चुका है। तो अगर हम सबसे पहले वर्स्ट केस की बात करते हैं, यानी कि उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने जब ये वाला ब्रेकआउट देखा था कि मार्केट ने फिर से हाई बनाया, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल्स आई, और इसको देख के अगर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना या तो स्टार्ट की थी या फिर बड़ा लमसम अमाउंट ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया था, तो वर्स्ट केस ये हो सकता है कि क्योंकि मार्केट में यहाँ पर -6% का, यानी कि 6% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, तो उनके पोर्टफोलियो में भी हो सकता है 4% से लेके 8% या इवन 10% तक का फॉल भी देखने को मिला हो। यानी कि पैसा डाला था 1 लाख रुपए और अभी वो 1 लाख रुपए घटकर रह गए होंगे 92,000 रुपीज़, 94,000 रुपीज़, मतलब इस तरीके से कुछ अगर हम एक रफ आइडिया लगाएं। तो उन लोगों को अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ, तो मार्केट में जो ये फॉल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये जो समय होता है ये वही समय होता है जब आप यहाँ पर लमसम अमाउंट, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट भी रखा है, उसको भी आप इन जगह पर, इन लेवल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक तरह से मार्केट का जो भाव चल रहा था 26,000 रुपये पे, अभी वो भाव गिर के हो गया है 25,000 से भी कम का। तो आपको यहाँ पर आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर पॉज करने की, स्टॉप करने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू रखें। SIP के थ्रू अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो SIP के थ्रू करते रहिए। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास रखा हुआ है तो उसमें से 20-30% आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के इन लेवल्स पे। और इवन ये चीज़ जो मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है, मैंने वहाँ पर पोस्ट करके भी आपको बताया था, और मैंने इवन अपने टेलीग्राम के ग्रुप में भी इस चीज़ को अपडेट करके अपने व्यूवर्स को बताया था। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर मैं अपडेट्स देता रहता हूं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पर अपने स्क्रीन को शेयर करके मार्केट का एक ओवरऑल ओवरव्यू या फिर मार्केट का अपडेट उन लोगों को दे देता हूं जो लोग मार्केट से बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं हैं कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसी को करनी है तो क्या मार्केट के इस लेवल पे वो अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्केल मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर हमें -6% जो टॉप था मार्केट का, वहाँ से करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा ये जो मैंने पिछले अपडेट्स दिए थे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे और टेलीग्राम पे, उस पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर पहले एक हाई बनाया था, ये था लगभग 25,000 रुपये का। मार्केट में करेक्शन आया था, फिर मार्केट ने अगेन एक नया हाई बनाया, थोड़ा सा रिवर्स आया, फिर एक हाई बना। उसके बाद मार्केट लगातार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती रही, फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और उसके बाद अब हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं आज की डे की बात करता हूँ तो ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप यहाँ से देखिए, ये इसका एक शोल्डर है, उसके बाद ये एक हेड बना, हेड के बाद हमें अगेन यहाँ पर एक राइट शोल्डर देखने को मिल रहा है। और हेड एंड शोल्डर के बारे में अगर आप जानते होंगे, हेड एंड शोल्डर में आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है कि मार्केट यहाँ पर, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाले हेड एंड शोल्डर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक लेफ्ट शोल्डर होता है, फिर हेड होता है, फिर राइट शोल्डर होता है, उसके बाद मार्केट में हमें फॉल देखने को मिलता है। और ये जो नीचे वाली सपोर्ट लाइन है इसको बोलते हैं नेक लाइन। जैसे कि हमें यहाँ पर ये जो नेकलाइन है मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, देखने को मिल रही है हमें। मैं एक बार ये कर्सर चेंज कर लेता हूँ, हमें यहाँ पर ये नेकलाइन देखने को मिल रही है, ये इसकी नेकलाइन है। तो अभी आज के दिन, यानी कि ये दिन है 17 अक्टूबर 2024 का, यहाँ पर मार्केट ने इस नेकलाइन को टच किया है। उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट लगातार यहाँ से फॉल करती चली जाए, फॉल करती चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना मुझे लगता है मार्केट ने इस नेकलाइन को अगर टच किया है तो यहाँ पर इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। हो सकता है मार्केट फिर से रिवर्स बैक करे, 25,000 का जो ये वाला लेवल है इसको टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आके फिर से इसको टेस्ट करना स्टार्ट करे,
और अगर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला तो फॉल देखने को मिलेगा लगभग इस तरीके से यहाँ से। मतलब जनरली एक हेल्दी मार्केट जिस तरीके से काम करती है, यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कुछ इस तरीके से पैटर्न देखने को मिलने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी 18 अक्टूबर को हमें यहाँ पर कुछ पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर अगर कोई पैनिक सेलिंग आई भी तो पैनिक सेलिंग मुझे लगता है कि जो ये वाली लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस सपोर्ट तक पैनिक सेलिंग आनी चाहिए, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और इवन अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सपोर्ट लाइन आज की लाइन नहीं है, ये सपोर्ट लाइन बहुत पुरानी लाइन है जो मैं बहुत पहले से एक्सटेंड करता आया हूँ। आप देखेंगे कि ये जो लाइन है पहले कभी एक रेजिस्टेंस लाइन रही थी मार्केट की, और मार्केट ने इसको बहुत अच्छे से एज अ रेजिस्टेंस फॉलो किया था लगातार। और फाइनली क्योंकि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन हो गया था, तो उसके बाद अब जो ये लाइन बन गई थी, ये लाइन बन गई थी हमारी सपोर्ट लाइन। मतलब रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो इन्वर्सली फिर वो सपोर्ट का काम करने लगता है, जैसे कि हमें देखने को मिला भी। हमें सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला और मार्केट जब ऊपर गई उसके बाद मार्केट जब नीचे आ रही है तो अगेन ये एज अ सपोर्ट यहाँ पर काम करना चाहिए, जैसे कि मैं अभी आज के समय में बात कर रहा हूँ। तो मैं इन ड्राइंग्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स हमारे पास हो गई हैं। तो मतलब इतनी सारी बातें करने का, आपको इतना कुछ समझाने का मेरा मकसद ये है कि मार्केट अगर बाय एनी चांस अगर इस लेवल पे आ जाती है, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती है, तो अगर आपके पास कुछ लमसम अमाउंट है तो अगेन आप 20-30% अपना लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय है अपनी SIP स्टार्ट करने का, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करने का। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इवन अगर आप अगले 4 साल या 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अपनी SIPs को कंटिन्यू कीजिए। लमसम अमाउंट आप इस मार्केट सिचुएशन में जो भी आपके पास अमाउंट है 20-30% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अभी जो समय चल रहा है, क्या ऐसे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे और मार्केट अचानक से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे? मतलब अगर मैं करंट मार्केट के पैटर्न्स की बात करता हूँ तो उसके हिसाब से अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट अचानक से यहाँ पर फिर से पुल बैक करेगी और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं निफ्टी को ही नहीं, अगर मैं बैंक निफ्टी को भी देखता हूँ, आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और बहुत ज़्यादा जूम आउट मुझे करना पड़ेगा, आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, एक ट्रेंड लाइन जो कि लगातार रेजिस्टेंस का काम कर रही थी बैंक निफ्टी के अंदर भी। इस लाइन का ब्रेकआउट हुआ, फिर ये लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई, सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हुआ, फिर से इस मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ आई और फिर से इस लाइन ने अगेन यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि आज के दिन यानी कि अगेन वही 17 अक्टूबर वाले दिन यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन उसको यहाँ पर सपोर्ट मिला। सपोर्ट के बाद अगेन यहाँ पर हमें मार्केट में फॉल देखने को मिला है। अब ऐसे चांसेस यहाँ पर कम है कि मार्केट यहाँ से अचानक से ऊपर की तरफ जाए और इस लाइन को ब्रेकआउट करके और ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसा होगा भी तो ऐसा होने में अभी थोड़ा समय लगेगा, अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 दिन में ही मार्केट रिवर्स हो जाए। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर अगेन वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं सबसे पहले नेकलाइन की बात करता हूँ तो नेकलाइन ऑलमोस्ट अराउंड इस जगह पर है, और मार्केट में अगर हमें यहाँ पर थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिला तो यहाँ पर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है इस वाले लेवल पे, यानी कि 50,500 का जो राउंड ऑफ लेवल है, लगभग यहाँ पर बैंक निफ्टी आकर रुक सकता है, एक सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है वापस ऊपर जाने से पहले। खैर, हम आते हैं अपने निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर मार्केट वापस रिवर्सल ले, अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अचानक से मार्केट में रिवर्सल नहीं आ सकता। तो ये तो अपडेट हो गया जो इंडिया की स्टॉक मार्केट है यानी कि निफ्टी 50 का। अभी इंडिया से हटकर अगर हम चलते हैं चाइना की तरफ, यानी कि HSI इंडेक्स। HSI का मतलब है हैंसेंग इंडेक्स। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, और जो रीसेंट ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है चाइना की मार्केट में, अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को चाइना की मार्केट लगातार एज अ रेजिस्टेंस लेकर चल रही थी, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमें फाइनली अभी रिसेंटली देखने को मिला है। और यही ब्रेकआउट का वो रीज़न है कि इंडिया से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII लगातार अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं चाइना की मार्केट में या फिर ग्लोबली दूसरी मार्केट्स में, जहां पर भी उन्हें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, वहां पर अपना पैसा डाल रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो FII ने अपना पैसा चाइना की मार्केट में डालना स्टार्ट किया होगा, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने 26 सितंबर से अपना पैसा डालना स्टार्ट किया था, जो कि ये वाली कैंडल है, और इस वाली कैंडल से अगर हम इसके टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग जो प्रॉफिट देखने को मिला होगा वो 16% के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला होगा। उसके बाद इसी जगह से जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, यहीं से अगर मैं नीचे की तरफ ड्रॉ करता हूँ तो अभी तक यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है लगभग 13.5% का करेक्शन।
तो 26 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये वही डेट है जहाँ से इंडियन मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। 26 सितंबर में एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद लगातार यहाँ पर एफआईआई ने पैसा विड्रॉ किया और विड्रॉल की वजह से ही यहाँ पर मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला। अभी वापस चाइना की मार्केट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि चाइना की मार्केट में सेकंड ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला, यानी कि जनरली होता क्या है कि जब मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाती है, मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिलता है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल ने अभी यहाँ पर सस्टेन नहीं किया कि वापस ऊपर की तरफ चाइना की मार्केट को लेकर जाती। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एफआईआई के पास अभी भी यहाँ पर चांसेस हैं कि वो वापस इसी सपोर्ट लेवल पे, यानी कि जहाँ पर पहला ब्रेकआउट देखने को मिला था, यहाँ पर अगर एफआईआई फिर से अपना पैसा डालता है, यानी कि अगर इन लेवल्स पे पैसा डालता है या फिर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ आती है, अगर इन लेवल्स पे एफआईआई पैसा डालता है तो अभी भी उसके पास चांसेस होंगे कि वो चाइना की मार्केट से अभी भी थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकता है। तो जब तक एफआईआई को चाइना की मार्केट से प्रॉफिट मिलता रहेगा, दूसरी ग्लोबल मार्केट से पैसा मिलता रहेगा, तब तक मुझे लगता नहीं कि इंडिया की मार्केट वापस ऊपर की तरफ आएगी। तो मतलब मोटा मोटा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि मोटा मोटा मार्केट में जो फॉल आता है, मार्केट में जो रिकवरी आती है, कब आती है, क्यों आती है, एफआईआई का मेनली काम होता है अपने प्रॉफिट बुकिंग का। एफआईआई पैसा लगाता है, जब उसको प्रॉफिट मिल जाता है, जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है वो अपना पैसा निकाल के कहीं और पहुंच जाता है और इसी तरीके से एफआईआई अपना पैसा ग्लोबली दूसरी मार्केट्स में लगाता रहता है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के थ्रू अभी के मार्केट अपडेट्स। आई होप आपको एक ओवरऑल आइडिया या फिर थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। अगर आपने मेरा अभी तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।